दिनांक 11 जुलाई 2021 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संरक्षक आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों के साथ सभी आसन पर बैठ जाएं। दोनों टांगों को सीधा कर, दोनों पैरों को मिला लें। और आज सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं अपने हाथों के अभ्यास। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं और धीरे धीरे उंगलियों को खोल दें। उंगलियों को अधिक से अधिक खोल दें। फिर इस प्रकार से मुट्ठियां भींचे जैसे किसी बॉल को दबा रहे। गेंद, रबड़ की बॉल आपके हाथों के बीच में दब गई। फिर से खोल दीजिए, ढीला कर दीजिए। श्वास भरकर, श्वास छोड़कर फिर से दबाइए। एक बार फिर से खोलिए। फिर से दबाइए। खोलिए, बंद कीजिए। उंगलियों के जोड़, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स संपूर्ण शरीर प्रभाव में श्वासों के साथ करके देखिए। धीरे धीरे वापस आए, हाथ नीचे। फिर से हाथों को ऊपर लाइए। अब की बार कलाइए धीरे धीरे नीचे की ओर। श्वास भरकर ऊपर की ओर तान दीजिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हाथ देता है ट्रैफिक का सिपाही, उसी प्रकार। फिर नीचे श्वास छोड़कर कलाइयां प्रभाव बार बार कीजिए। श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। एक बार और खींचकर वापस, हाथ नीचे। कंधों तक प्रभाव गया है। कोहनिया प्रभाव, हाथ सामने, हथेलियां ऊपर की ओर। श्वास भरकर ऊपर, कंधे से लगा। श्वास छोड़कर सामने। बारंबार 10 से 15 बार की। वापस कंधों के लिए दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। मिला लीजिए मुट्ठियों को,
गोलाकार चक्र दे दीजिए। श्वासों के साथ भरते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वासों का विशेष महत्व है योग साधना में, स्वयं से जुड़ना। कंधों को प्रभावित कीजिए, पैर नहीं चलाने को बोलता, विपरीत ओर से भी कीजिए। प्रभाव देखिए कंधों का। धीरे धीरे वापस। कंधों में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा, यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं। कंधों को गोलाई में घुमाना, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर कंधों पर रखें, कोहनियां मिलाएं और फिर बाहर की ओर खोल। श्वासों के साथ खींचते हुए श्वास भरें और वापस आए तो श्वास छोड़ें। विपरीत दिशा से भी करें। श्वासों का विशेष महत्व। पूरा संचार कर दें अपने शरीर में, और विशेष करके उन अंगों में जिनको आप प्रभावित कर रहे हैं। दोनों दिशाओं में घुमाना है। पहले जैसे घुमा रहे थे उसके विपरीत भी। वापस। पुनः दोनों हाथों को कंधों पर रखें। उसी प्रकार से कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे खोलते चले जाएं। अपने चेस्ट वाले भाग को, छाती वाले भाग को फैला दें, खींच दें अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए फिर से मिलाएं, फिर श्वास भरते हुए खींच दें। श्वास छोड़ते हुए मिलाएं, फिर से दोहराएं, अच्छे से खिंचाव दें। धीरे धीरे वापस। महसूस करें कंधे पर, कलाई पर, कोहनी पर सुंदर प्रभाव। श्वासों को सामान्य करें। आइए अब अपनी टांगों को प्रभावित करेंगे। टांगों के दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें। पैरों की उंगलियों को चलाएं, खोलें, बंद करें। अधिक से अधिक आगे की ओर दबाएं, रुकें, प्रभाव आने दें। इन उंगलियों के जोड़ों पर ढीला कर दें, फिर से खींचे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, ढीला, खींचे अधिक से अधिक। केवल उंगलियां चलानी है, पूरा पंजा नहीं चलाना मुझे। उंगलियों पर दबाव, पैरों के दोष मेरे दूर होंगे। छोटे छोटे जॉइंट्स तक ऑक्सीजन का संचार, रक्त का संचार। अब अपने पंजों को तान दीजिए। श्वास भरकर अपनी ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पंजे आगे पीछे। श्वासों के बारे में बार बार बोला जा रहा है। श्वासों का विशेष महत्व है।
पंजे गोलाकार चक्र में घुमाएं, पूरा कस के घुमाएं, आने दे प्रभाव, चटकन की आवाज भी शायद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डरे नहीं, घबराए नहीं। घड़ी की दिशा में गोलाकार चक्र बड़ा बने, छोटे चक्र से क्या फायदा, उससे खिंचाव नहीं आएगा। पूरा बड़ा चक्र अर्थात दोनों ओर छोटी उंगली लगती हुई जाएगी। देखें लगती है क्या? मेरी तो लग रही है जी। आपकी? ये शायद आपको मालूम होगा, नहीं लग रही है तो थोड़ा और प्रयास कर दें। श्वास भी लेते रहें, छोड़ते रहें, आनंद लेते रहें क्रिया का। कार्य जो आनंद लेकर किया जाता है उसमें सफलता, लाभ ज्यादा होता है। आइए विपरीत दिशा से भी घुमाते हैं इसे, है ना। एक तरफ को क्यों फायदा देना है, दोनों तरफ को दीजिए ना। समता, समानता रखें। श्वासों का तो ध्यान रख ही रहा हूं मैं। वेरी गुड। पंजों को गोलाकार मैंने घुमा लिया। आइए घुटनों को प्रभावित करते हैं। दोनों हाथ पीछे रखे हुए कमर के, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दाहिनी टांग को खड़ा करें और फिर सीधा करें, 10 बार करें। 2 3 4 5, सरकाते हुए लाएं एड़ी को। 6 7 8 9 10। सही प्रकार से अगर आप कर पाए तो समझिए ये चेकिंग हो गई मेरे घुटने की, कि घुटना महाराज बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए दाहिनी टांग को तो चेक कर दिया, अब बाईं को करें। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे भी चेकिंग हो गई, ये भी बढ़िया है, ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं। चलिए अब दोनों पंजों को तान कर दोनों को एक साथ कर लें जरा। चलिए श्वास भरिए। 1, घुटने मिलने चाहिए ऊपर जाकर। 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10। इनकी भी जांच कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है सब कुछ ये तो। अब क्या करें, कूल्हे के जोड़ पर उनको भी चेक करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, बाईं जंघा पर रख दीजिए। श्वास भरकर घुटना ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे करके देखें। पेट में अच्छे से दबाएं, श्वासों का विशेष ध्यान रखें। वेरी गुड, ये भी सही ठीक ठीक कार्य कर रहा है। घुटना नीचे आसन पर लग रहा है मेरा, बिल्कुल लगाने की कोशिश करें आप। बहुत सुंदर। चलिए अब एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे। आज इसको गोलाकार घुमाना है मुझे, आगे ले जाएं अपनी तरफ।
गोलाकार, कूल्हे का जोड़ गोल गोल श्वासों के साथ। वेरी गुड, ये भी ठीक कार्य कर रहा है। चलिए, कोई कष्ट नहीं है आपको, ये टांग सीधी कर। दूसरी तरफ से करें, दूसरी टांग को उसी प्रकार से मोड़ें घुटने से, पहले घुटना ऊपर नीचे करके, कि इस जोड़ में ऊपर नीचे के मूवमेंट में कि चाल में कोई गड़बड़ तो नहीं। वेरी गुड, श्वास भरकर ऊपर, रुकना, पेट पर भी, पेट को भी दबाव दे रहे हैं। श्वास छोड़कर नीचे, टूहनी भी मुड़ रही है मेरी, कंधे भी खींचेंगे। वेरी गुड, चलिए हथेलियों पर उठाइए, फिर उसी प्रकार से गोलाकार घुमा दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए वापस आ जाइए, हल्का सा बटरफ्लाई भी कर लें। चलिए दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए और थोड़ा सा तितली आसन, भद्रासन की स्थिति में बैठकर फिर बटरफ्लाई, एड़ियों को अंदर ज्यादा से ज्यादा खींचिए। ज्यादा खींचेंगे तो कूल्हे वाले जोड़ पर प्रभाव आ जाएगा, बड़ा सुंदर सा। चलिए चला दीजिए इसे। पेट के नीचे वाले भाग की चर्बी भी मेरी खिंच जाती है, उसमें भी खिंचाव आता है, उसका जो ढीलापन है वो भी टाइट हो जाएगा, पेट के दोष भी समाप्त होंगे, साइटिका की समस्या भी दूर होगी। यहाँ भी श्वासें भरते रहें, छोड़ते रहें, पूरा लाभ लें। बहुत महत्व बताया गया है इन सूक्ष्म क्रियाओं का। भारी आसन कर नहीं पाता हूं मैं, सूक्ष्म क्रियाएं करता नहीं हूं, तो फिर कैसे लचीला बनेगा मेरा शरीर? तो सर्वप्रथम पहली अवस्था यही है कि मैं सूक्ष्म क्रियाएं तो अवश्य करूं, समय दूं उन्हें। आगे के आसन हो ना हो, लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अच्छे से करें आप, वही आगे के आसनों में बढ़ने में लाभ देंगे मुझे। वेरी नाइस, चलिए वापस आ जाते, हल्का सा कमर को भी प्रभावित कर लें। चलिए पंजों को पकड़ करके रखिए, एड़ियों को थोड़ा सा आगे सरका, ठीक है। श्वास भरकर धड़ को खींचिए, खींचिए ऊपर की ओर, धड़ वाला भाग ऊपर खींचेगा और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे आए, माथे को, ठोड़ी को नीचे एड़ी से लगाने का प्रयास करें, पंजों से लगाने का प्रयास करें। बस प्रयास बोला जा रहा है, लगाएं ऐसा नहीं बोला जा रहा, क्योंकि जिसकी लगेगी वो लगा पाएगा, जिसकी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, एक बार और अभ्यास करें, कमर पर प्रभाव लाएं, रीढ़ के अंतिम छोर पर खिंचाओ, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाए, टांगों को सीधा कर लें। अब तैयारी करें पद्मासन लगाने, लगाइए पद्मासन। टांगे मैंने लचीली बना ली, अब मेरा पद्मासन अच्छे से लग जाना चाहिए, आराम से लग जाना चाहिए। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों को सामान्य करने के लिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर लें। चलिए धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए,
छोड़ दीजिए अधिक से अधिक। अधिकतम श्वास को बाहर करें और फिर धीरे धीरे भरना प्रारंभ। पहले अशुद्धियां निकालें, फिर शुद्ध चीज को भरें। करते हैं ना, किसी भी डिब्बे के अंदर अगर कुछ सामान मैंने भरा हुआ है और नया भी आ गया, तो हम क्या करेंगे? पहले उस पुराने वाले को निकाल, नए वाले को नीचे। तो यही क्रिया आप कीजिए। पहले अशुद्धि निकालिए, या पुराना जो भी कुछ अशुद्धि पदार्थ है वो बाहर निकालिए, शुद्ध चीज को भरिए। दोहराइए इस क्रिया को, आनंद आएगा। वो आनंद के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। आनंद लीजिए, आनंद। इस जीवन में आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। ये तो मेरी कमी है या मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसको कितना लूं। चलिए गहरे लंबे श्वासों में आनंद लीजिए। कहते हैं आनंद तो किसी भी चीज में आ जाता है। छोटी से छोटी चीज में आनंद लेने का प्रयास करूं मैं, यही मेरा उद्देश्य हो। श्वासों को भरें, छोड़ें। धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। नेत्र बंद करके महसूस करें उसे। कम से कम कुछ आवृत्तियों में तो महसूस करें। हो सकता है कुछ आवृत्तियों में मेरा ध्यान भटक जाए। अगली आवृत्ति में प्रयास करें कि मैं ध्यान रखूं कि मेरा ध्यान कहाँ है। ध्यान को ध्यान देना है, क्रिया को ध्यान से करना है। क्या आनंद है वास्तव में किसी शांत स्थिति की तलाश। महसूस कीजिए किस प्रकार से बड़ी शीतल वायु में बैठे हैं आप। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हीं पर ध्यान रखते हुए। चाहे वो प्राकृतिक वायु है या वो आपके ऊपर चलता हुआ पंखा उसकी वायु है, महसूस करें गहरे लंबे श्वासों के आनंद को। सामान्य करें श्वासों को, शांत। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास, पूरी क्षमता अनुसार ओंकार का जाप। ओम ध्वनिया। ओ
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु का, ईश्वर का वंदन प्रातःकालीन बेला में। शुभ सवेरा आप सभी को, सुबह का नमस्कार। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आज बैठे बैठे ही क्रियाएं करते हैं, खड़े होने वाली नहीं करा रहे हैं। योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। पद्मासन आपका लगा हुआ है, पद्मासन में करना है इस क्रिया अच्छे से। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाइए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़िए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, बल्कि दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद। श्वास भरिए, धड़ वाले भाग को खींचिए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए। अपने माथे को अपने आसन से लगाने का प्रयास करें। प्रयास बोला जाए, सफल हो जाऊंगा मैं प्रयास में। मेरा तो माथा लग जाता है, आपका लगता है या नहीं लगता है, ये आप सोचिए। कोशिश कीजिए, झटका नहीं देना। रुकिए क्रिया में। धीरे धीरे वापस आइए। चलिए अब दोनों हाथों को ना आगे ले आइए, घुटनों पर रख दीजिए, घुटनों के साइड में। ठीक है, आगे झुकने का कार्य एक बार फिर से करते हैं। फिर से श्वास भरिए, धड़ वाला भाग खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। फिर उसी तरह से देखिए क्या पहले की तुलना में सरल हो गया ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए यहाँ पर। रुकने में लाभ, प्रभाव देखें उन बिंदुओं पर जहां पर मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। भूल जाइए बाकी सब कुछ, केवल उसी बिंदु पर कंसंट्रेट। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठिए ऊपर की ओर, आराम से, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड। अब दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़, बायां, लेफ्ट वाला। ठीक है, थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ जाइए, कमर बाईं ओर मुड़ जाएगी। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर जाइए। माथे को लगाइए आसन से। मेरा माथा तो लग जाता है, देखिए आपका लगता है। धड़ वाले भाग को खींचते जाइए, माथा बिल्कुल नीचे आसन पर लग जाना चाहिए, नहीं तो घुटने तक तो अवश्य पहुंच जाएगा। सुंदर प्रभाव। लेफ्ट साइड मेरा पेनक्रियाज है, देखें कितना सुंदर दबाव उस पर पड़ रहा है, पेट के अंगों पर दबाव पड़ रहा है। कहते हैं मधुमेह के रोगियों के लिए इसकी समय अवधि आप बढ़ा दें, लाभ मिलेगा।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधा करें शरीर को, बिल्कुल सीधा, खिंचा हुआ, तना हुआ। अब हाथों की स्थिति दूसरी तरफ ले आए। लीवर जी महाराज का भी हाल पूछें। दोनों घुटनों को पकड़िए, श्वास भरिए, धड़ खींचना चाहिए, धड़ खींचेगा, कमर वाले भाग पर अच्छा सा खिंचाव आएगा। श्वास भरिए और श्वास छोड़कर फिर से नीचे, पेट पर फिर से दबाव। मेरी एड़ी का दबाव पड़ रहा है, मुझे तो महसूस हो रहा है, आपको देखिए। धीरे धीरे जाइए नीचे, कष्ट में नहीं लाना अपने आप को। जहां दर्द होने लगे वहां रुक जाना है, जहां कठिनाई होने लगे वहां रुक जाना है। ऐसा ना हो कि दिन में आपको समस्या हो इस क्रिया को करने से। बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस। बहुत ही बढ़िया। आइए अब दाएं बाएं भी थोड़ा सा झुकने की कोशिश करते हैं। जो खड़े होकर हम करते हैं वो क्रियाएं मैं बैठकर आज कराने वाला हूँ। दोनों हाथों को उठाइए अपनी गर्दन के पीछे, ठीक है। तो पहले तो कमर को हल्के हल्के ट्विस्ट करें, धीरे धीरे ट्विस्टिंग, ठीक है। श्वास भरें, छोड़ें, आनंद लें पूरा। बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। तैयार कर दिया मैंने इस कमर को कि अब मैंने इसको मोड़ना है अपनी इच्छा अनुसार। चलिए अब बिल्कुल सीधे अपने सीने को भी तान दीजिए। भुजाओं को खींच के रखेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसी हैं, खींचा हुआ सीना। श्वास भरें अच्छे से और धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ दें अपनी कमर को। कोहनी मेरी नीचे लग जाए आसन से और फिर गर्दन को मैं ऊपर उठा लूं, ऊपर वाली कोहनी को देखूं। रुकूं, धीरे धीरे मध्य में आइए, श्वास भरते हुए फिर से भरिए श्वास, फिर से खींच के रखिए इसे। श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर चले जाइए, कोहनी को आसन पर लगा दीजिए और फिर गर्दन को ऊपर मोड़ लीजिए। सहारा मिल जाएगा मुझे, डिसबैलेंस नहीं होगा, असंतुलन नहीं होगा। बहुत सुंदर। दाएं बाएं प्रभाव देखिए। पद्मासन मेरा लगा हुआ है, नीचे वाला भाग बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पूरा प्रभाव मेरी कमर पर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाओ, ठीक है। आगे की ओर हम झुक चुके हैं, दोनों हाथ नीचे। हल्का सा कमर को और प्रभावित करेंगे, लेकिन टांगों को सीधा कर, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए और फिर घुटनों से मोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे मरकट आसन में करते हैं ना, वैसी क्रिया करने जा रहे हैं हम। दोनों हाथ कमर के पीछे हैं, घुटने मेरे मिले हैं, टखने मेरे मिले। आसन पर अच्छे से बैठ गए आप। श्वास भरिए, घुटनों को दाहिनी ओर ले जाइए, गर्दन को बंद मोड़िए अच्छे। वेरी नाइस। अच्छे से दबाओ। पहले मैंने ऊपर वाला सेक्शन प्रभावित किया, अब कमर से नीचे वाला भाग। चलिए मध्य में आकर बाईं ओर भी जाना पड़ेगा। वेरी गुड। गर्दन अपोजिट जाएगी, हाथ आसन पर टिके रहेंगे।
देखिए पीछे, गर्दन मोड़कर भी पीछे देखने की कोशिश करें, गर्दन भी प्रभाव में ले आइए। धीरे धीरे मध्य में एक आवृत्ति और लें। एक बार और बाईं ओर। चलिए वापस आ जाए। बहुत सुंदर अभ्यास किया अनुशासन में रहकर आपने। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए ना, सर का रुख कैमरे की ओर करके आसन पर लेट जाए। श्वासों को सामान्य कीजिए। श्वासों को सामान्य करते हुए ओम नाम का जाप भी जपते रहिए। अपने ईश्वर को हमेशा याद रखिए। शरीर को ढीला, ओम का जाप मेरे कंठ से, मेरे संपूर्ण शरीर से श्वासों के साथ ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, मालिक का नाम, वाहिगुरु का नाम, सभी इसी ओम में जुड़ा है। देखिए किस प्रकार से हल्का हल्का पसीना मेरे शरीर पर है और शीतल वायु पंखे की या बाहर से आती हुई ठंडी वायु आनंदित करती हुई मुझे। चलिए रीढ़ को प्रभावित कर लेना थोड़ा सा। नाव आसन ले। आसन पर लेट चुके हैं आप। पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ रखें। श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे ले। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे। पूरा खिंचाव शरीर में। खिंच गया शरीर। धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगे ऊपर लाए 90 डिग्री पर। घुटने नहीं मोड़ने। वेरी गुड। ठीक है। अब घुटने मेरे कईयों के मुड़े हुए हैं, अंगूठे पकड़े, पैरों के अंगूठे पकड़ लें। घुटनों को सीधा करें। पैरों के अंगूठे पकड़ करके घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें, प्रयास करें ताकि घुटने मेरे सीधे रहें। थक गए, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अंगूठों को। भुजाएं सर के पीछे। क्या ये 90 डिग्री पर रुकी हुई है मेरी टांगे? नीचे तो नहीं जाती ना? रोकिए नहीं यहीं पर। रक्त का प्रवाह होने दीजिए। इस प्रकार से आप करके रक्त का संचार हृदय की ओर। चलिए अब रीढ़ के बल दोलन कर दीजिए। करिए करिए। चलाइए शरीर को। नाव आसन का अभ्यास बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। रीढ़ के बल दोलन जो नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा प्रयास करें। थोड़ा कष्ट अगर है घुटनों को चलाने में तो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर पकड़कर फिर चलाएं। रीढ़ को तो लचीला बनाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी नहीं दिखाएं, धीरे धीरे करें। अपनी क्षमता का ध्यान, क्षमता से कम भी नहीं हो,
क्षमता से ज्यादा भी ना हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाइए, आसन पर बैठ जाइए, चेहरे का रुख सामने की ओर यानी कैमरे की ओर कर लीजिए। वेरी गुड। दंड आसन कहते हैं इसे। आसन पर बैठकर पैरों में फासला करके हाथ कमर के पीछे रखकर रीढ़ गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लें। पसीना आ गया तो पोंछ लें। चलिए, समय का भी ध्यान रखते हुए आगे के अभ्यास मेट्रो विहार केंद्र से आदरणीय होली ब्यूटी जी, स्वागत आपका। हरिओम सर।